हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आई नो कि आप टेंस्ड हो गए, आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो गए एंड आपके पास काफ़ी सारे डाउट्स होंगे। तो मेरे पास काफ़ी सारे डीएम्स आए हैं अभी रिसेंट में ही, 1-2 दिन के अंदर ही, कि कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मेरे पास 4 से 5 सब्जेक्ट बचे हैं और मैं उनको कैसे प्रिपेयर करूँ, बिकॉज कॉन्सेप्ट अगर मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड मैं और चीज़ें नहीं रिवाइज़ कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो ए कैटेगरी सब्जेक्ट भी मेरे एक रह गया। एक ने मुझसे बोला कि लाइक मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला सब्जेक्ट रह गया है, ठीक है, एंड इट्स अ ए कैटेगरी सब्जेक्ट, तो आपको वो भी तो करना ही है ना। एंड सी कैटेगरी के कुछ चैप्टर्स हैं जो मैं नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ। मेरे पास अभी टाइम है कि मैं इसको प्रिपेयर कर लूँ, और बट मैं कहाँ से करूँ, बिकॉज आई डोंट हैव दी एक्सेस टू एनी थिंग। लाइक मेरे पास कोई भी पेड बैच नहीं है, मेरे पास किसी की भी बुक नहीं है। एंड वन मोर थिंग, कि लोग मुझे बोल रहे हैं कि उनके पास अरिहंत की बुक है, ठीक है, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि वाई आर यू बाइंग अरिहंत की बुक, बिकॉज इट्स नॉट वर्थ इट। बिकॉज देखो, मतलब वहाँ पे मेरे को ऐसा लगा था 2-3 चीज़ें ठीक है, 2-3 सब्जेक्ट ठीक है, बट उसमें 3 पेज में आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट करा है, 4 पेज में 6 पेज में आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट करा है। तो डू यू नो कि कितना डिटेल्ड उन्होंने दिया होगा, एंड द MCQs दैट दे आर गिविंग एट द बैक ऑफ द लाइक कुछ सब्जेक्ट, उसमें से एक भी MCQ नहीं आता है। मतलब ठीक है, चलो मान सकते हैं कि उन सब का कॉम्बिनेशन बना के 2 MCQ 3 MCQ ऐसे आ सकते हैं, बट द थिंग इज़ दैट कि वैसे क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जाते हैं आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इट्स नॉट लाइक कि स्टेटमेंट पूछी है एंड आपको 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से सेलेक्ट करो कौन सा है। ऐसे सिर्फ 5 से 10 क्वेश्चन आते होंगे जो डायरेक्ट आते हैं, अदरवाइज सारे क्वेश्चन आते हैं चूज़ द करेक्ट ऑर्डर। लाइक मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, जैसे ये 2024 का पेपर है, एंड इस पेपर में आपको कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये देखिए, इसमें स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखिए, इसमें भी स्टेटमेंट वाला, इस टाइप का केस स्टडी बेस्ड पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग टाइप के पूछे गए हैं। तो क्या अरिहंत बुक में ऐसे MCQs कवर्ड हुए हैं काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में? नहीं। लाइक मैंने भी अरिहंत से पढ़ना स्टार्ट किया था, बिकॉज आई डेंट हैव एनी गाइडेंस कि वहाँ से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, बट इट्स नॉट अ गुड बुक फॉर स्टडिंग। तो अगर आप अभी उससे प्रिपेयर करो, रिवाइज करो, तो छोड़ दो उसको। उसमें बस आप मॉक टेस्ट देख सकते हो, नहीं मॉक टेस्ट भी नहीं, जो PYQs हैं आप वो देख सकते हो उसमें से, क्योंकि उसके मॉक टेस्ट भी बहुत ईजी टाइप के हैं। तो अगर करना है प्रैक्टिस के लिए तो इट्स ओके, अदरवाइज आई डोंट प्रेफर यू, आई डोंट एडवाइज़ कि कोई भी जना अरिहंत की बुक खरीदे। एंड दूसरी चीज़, अगर वो खरीद रहा है तो कोई बात नहीं, PYQs देख लो, उसमें से PYQs आप कर सकते हो, बट मॉक टेस्ट अगर टाइम है तो कर लो, बिकॉज इट्स जस्ट यूजलेस। आप देख रहे हो ना, मतलब किस क्वालिटी के क्वेश्चंस एक्चुअली में पूछे जा रहे हैं आपके PYQs में। इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपके 2026 में भी आएंगे। तो क्या आप अरिहंत की बुक करके ये कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो अब मान लो कि आपके इतने सारे डाउट हैं कि लाइक मुझे गुड कॉलेज मिल सकता है अगर मैं मॉक टेस्ट दूंगा या दूंगी, ठीक है, और अगर मेरे पास ऐसे हैं कुछ सब्जेक्ट जो मैंने प्रिपेयर ही नहीं किए हैं, तो इसके लिए कोई क्विक तरीका है कि मैं कैसे प्रिपेयर कर पाऊँ। एंड लाइक मुझे कॉन्सेप्ट्स पता हैं बट मैं क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहा, ठीक है, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। मतलब अभी मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, बिकॉज मैंने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, ठीक है, और मैंने कहीं से भी मॉक टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं लिया है और मैंने दिए भी नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि मैं एग्ज़ाम वाले दिन क्या करूँगा या करूँगी। एंड विल योर टेस्ट सीरीज एंड MCQs भी इनफ फॉर द CUET PG प्रेपरेशन? ठीक है, तो ये सब टाइप के क्वेश्चन मुझसे पूछे जा रहे हैं। तो लेट मी टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग से मैं बताती हूँ, बेसिक से। दिस इज़ द PYQ एनालिसिस, ठीक है। अब देखो, इसमें अगर आपके कोई भी A कैटेगरी वाले सब्जेक्ट रह गए हैं, ठीक है, B कैटेगरी वाले रह गए हैं और C कैटेगरी वाले रह गए हैं। C कैटेगरी वाले आपको नहीं करने हैं तो मत करो, कोई बात नहीं, बट स्टिल वो उसमें से एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, लाइक 2 क्वेश्चन इसमें आया, एक क्वेश्चन ऐसा आया कि अगर आप इसको अच्छे से करोगे तो आप स्कोर कर सकते हो। एंड ना, क्या होता है कि ये वाले जो C कैटेगरी वाले ना वो रिपीट होते हैं, उसका पैटर्न पता रहता है कि हाँ इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एंड काइंड ऑफ LPP से एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आता ही है, मतलब आ ही रहा है, ठीक है। तो इसका पैटर्न हमको थोड़ा पता रहता है। तो द थिंग इज़ दैट अगर C कैटेगरी वाले सब्जेक्ट करने हैं तो आप मेरी इंपॉर्टेंट जो MCQ की सीरीज़ है आप वो ले सकते हो। हर सब्जेक्ट के 20 to 30 MCQs हैं, लाइक हर सब्जेक्ट के। अगर आप बिजनेस मैथमेटिक्स के देखो तो उसमें भी 20 से 30 क्वेश्चन हैं आपके, जो आप करोगे। एंड उसके बाद आपके किसी भी 4 सब्जेक्ट का साथ में मॉक टेस्ट होगा, ठीक है, एंड उसमें भी आपको क्या मिलेगा, आपको रिस्पॉन्स शीट मिलेगी जब आप मॉक टेस्ट दोगे, मार्क्स मिलेंगे, एंड उसके साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी कि कौन सी चीज़ क्या गलत है, आपको क्या क्या सीखने की ज़रूरत है। तो सारी चीज़ें एक ही जगह आपको मिल जाएंगी। तो सारे सब्जेक्ट्स आपके इस तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। नाउ इन केस ऑफ अगर आपका कैटेगरी A और कैटेगरी B वाले सब्जेक्ट रह गए हैं तो आपको उसको कैसे प्रिपेयर करना है इन वेरी लेस टाइम।
तो ये एक PDF है जो हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स के है, इसमें कैटेगरी A, B एंड C सबके जो हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स है जो हर बार आते ही आते हैं उसको एनालाइज करके यहाँ पे डाला गया है। तो आप इस PDF को खोलोगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। फिर क्या करोगे, आप इसमें से कॉन्सेप्ट्स को कॉपी पेस्ट करोगे। जैसे कि देखो, मैंने इसमें से फर्स्ट वाला जो मेरा बुलेट पॉइंट था वो मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मैं जाऊँगी किसी भी AI में, तो मैं इसमें एक प्रॉम्प्ट डालूँगी एंड उसके बाद आई विल बी शेयरिंग द टॉपिक्स दैट आई हैव सेलेक्टेड, ठीक है, जो मैंने कॉपी किए हैं, तो मैं AI को भेज दूँगी। तो वो आपको हर सब्जेक्ट के ऐसे करके नोट्स निकाल के दे देगा कि अगर ये कोर कॉन्सेप्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, ठीक है, तो 1911 में एक बुक लिखी गई थी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। एंड ये सारे आपके MCQ टाइप के चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे करके AI आपको सारे कॉन्सेप्ट्स दे देगा जो भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप 1 घंटा लगा सकते हो एक सब्जेक्ट में एंड उसको पूरा ऐसे कवर कर सकते हो, जो भी हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं वो ही। जब आप टॉपिक्स कवर कर लोगे उसके बाद आपके पास आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs एंड इसका जो स्टैंडर्ड रहेगा वो बिल्कुल NTA बेस्ड रहेगा कि NTA कैसे क्वेश्चंस पूछता है। फॉर एग्जांपल ये मैच वाले हैं, तो आपको 2 लिस्ट दी है इसमें, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, आपको इसको मैच करना है। इसमें करेक्ट ऑप्शन लिखा है एंड उसके बाद उसकी रीजनिंग भी लिखी है कि बेसिकली अगर आपको याद करना है तो आप कैसे याद कर सकते हो। एंड ये वाले MCQs देख लेना, कुछ ना कुछ आपका रिपीट होगा। फॉर एग्जांपल इसमें 4 चीज़ें कवर हो रही हैं आपकी, तो इसमें से हो सकता है कि कोई भी एक उठा के वो MCQ बना के दे दे, नॉर्मल MCQ बना के दे दे या करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करने को आ जाए। तो इससे आप बेटर तरीके से ये समझ पाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये है कि अगर आप जितना पढ़ रहे हो उतना ही क्वालिटेटिव पढ़ो, अच्छे से उसी को याद करो। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हो आप याद कुछ नहीं कर रहे हो, आप जितना पढ़ रहे हो आप उसको याद करो। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज़ है एंड मोस्ट हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं, ये सब बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद निकाले गए हैं फ्रॉम PYQs, ठीक है। तो जैसे मैंने अपने टाइम पे एनालिसिस किया था एंड मैंने ऐसे ही पढ़ा था और ऐसे पढ़ के आई स्कोर्ड AIR 40। तो अगर आप ऐसे लास्ट मिनट पे करोगे भी तब आप आराम से पास तो हो सकते हो, आराम से क्लियर तो कर सकते हो। सो बेसिकली दीज आर ऑल दी MCQs, ठीक है। टोटल ऐसा 30 MCQs आपको गिवन है। कुछ डायरेक्ट काइंड ऑफ MCQs होंगे, कुछ करेक्ट सीक्वेंस में लगाने वाले MCQs होंगे, कुछ मैच होंगे, कुछ असर्शन रीज़न बेस्ड होंगे, ऐसे करके सारे कवर किए जाएंगे। उसके बाद ये मॉक टेस्ट हैं जो आज से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। एंड जैसे आप 4 सब्जेक्ट एक दिन में कर लोगे, उसके बाद आप उन सब्जेक्ट के MCQs करना, लाइक सबसे पहले तो हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स करना, उसके बाद उसके MCQs जो मैं इंपॉर्टेंट वाले दूंगी वो करना एंड देन मॉक टेस्ट देना। लाइक मॉक टेस्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज एग्जाम वाले दिन व्हेन यू विल बी सिटिंग इन दैट एग्जामिनेशन हॉल, जब आप पेपर दे रहे होगे, देन नोबडी वुड बी देयर। तो जितना प्रेशर होगा वो आपको ही हैंडल करना है, ठीक है। अभी तो जैसे फॉर एग्जांपल हम सेक्शनल मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें आपके सिर्फ 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो 2 मॉक टेस्ट होंगे, फर्स्ट वाला मॉक टेस्ट 8 मार्च को होगा, सेकंड वाला जो था वो ऑलरेडी 16 मार्च को हो चुका है बट आई एम ओपनिंग इट अगेन। तो 9 मार्च को वो वाला होगा, ये होगा पूरा 75 क्वेश्चन का फॉर 90 मिनट्स। तो इसमें आप जैसे ही इनरोल करोगे, लाइक यू विल बी गेटिंग दिस, तो आपको प्रेशर हैंडल करना आ जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि अच्छा मुझे 75 क्वेश्चन 1.5 घंटे में बैठ के लिखना है, तो हाउ विल आई बी एबल टू मैनेज द टाइम एंड एज वेल अगर मुझे कोई क्वेश्चन बीच में नहीं आ रहा है तो आई वोंट लूज होप बिकॉज पीपल स्टार्ट पैनिकिंग एंड पैनिक की वजह से दे लाइक फॉरगेट द क्वेश्चन दे ऑलरेडी नो द आंसर ऑफ एंड इवन वो गलत भी कर देते हैं कन्फ्यूज होकर। ऑल्सो वन मोर थिंग कि आपको अगर लग रहा है कि फॉर एग्जाम्पल 4 ऑप्शन है ABCD, इसमें से C ही श्योर है, आपका मन सबसे पहले बोल रहा है कि C ही श्योर है बट आप कन्फ्यूज हो ABD में से, तो अगर आपको लगाना भी है तुक्का, ठीक है, तो आप अपना मन का सुनना कि ABCD में से C हो सकता है, ठीक है। और एक और चीज़ एक ऐसे ही बता देती हूँ, लाइक काइंड ऑफ अगर कोई क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शन है तो सबसे बड़ा जिसमें लिखा होगा, अगर आपको तुक्का लगाना भी है, जैसे A में 3 लाइन का लिखा है, B में सिर्फ 1 लाइन का, C में 1 लाइन का, D में 1 लाइन का, तो जो सबसे बड़ा लिखा है आप उसमें ट्राई करना टिक करने को। और जो मैथ्स के LLP वाले के असर्शन रीज़न बेस्ड जाएंगे ना, उसका हमेशा मोस्टली क्या होता है, असर्शन इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ ऑल्सो ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट असर्शन। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो ऐसे करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हो एंड इसका जो लिंक होगा आई विल शेयर इट इन दी डिस्क्रिप्शन, तो आप वहाँ से ले सकते हो, आप वहाँ से इसमें इनरोल कर सकते हो। PDFs आपको हाथों हाथ उसी टाइम शेयर हो जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल पे मुझको लेके एक मैसेज भी डाल सकते हो एंड पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हो। तो आई होप दैट इससे आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल लेट यू नो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।